सुनते सुनाते 90 साल। आकाशवाणी रामपुर का विशेष कार्यक्रम जो समर्पित है आकाशवाणी के 90 वर्षों के स्वर्णिम सफर को। कार्यक्रम के पहले भाग में भारत के विभिन्न राज्यों के श्रोताओं से एक मुलाकात हुई। हमने जाना कि कैसे आकाशवाणी जन जन की लोकप्रिय वाणी बना, देश के कोने कोने तक अपनी आवाज के जरिए लोगों के दिलों में बनाई खास जगह। इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आज के इस दूसरे भाग में हम लेकर आए हैं आकाशवाणी की 90 वर्षों की इस यात्रा में श्रोताओं की सहभागिता की कहानी, खुद रेडियो सुनने वालों की जुबानी। 9 दशकों की गूंज, देश की आवाज, आकाशवाणी हमारा कल और आज। सुनहरे नई पिट वर्ष, विश्वास का अटूट संगम, आकाशवाणी संग सजे हर दिन हर पल का हर दम। नमस्ते, प्रणाम। मैं संतोष खड़से बोल रहा हूँ, यवतमाल, विदर्भ, महाराष्ट्र से। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष का ये जो सुरीला, लंबा और यादगार सफर है, तो इस सफर के सफल प्रसारण हेतु हम आकाशवाणी रामपुर परिवार को और पूरे आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और सभी श्रोता साथियों को भी ये स्वर्णिम पल है, इसकी भी हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। यूँ तो आकाशवाणी से जुड़ना हमारे लिए बहुत ही एक गर्व का एक पल है साहब जी, क्योंकि आकाशवाणी हमारे जीवन में बहुत ही अहमियत रखती है। पहले हम हमारे महाराष्ट्र के चुनिंदा और अधिकतर आकाशवाणी केंद्र सुनते थे, जबकि मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी आकाशवाणी केंद्र के प्रसारण हमें जब से मिलना प्रारंभ हुआ 2019 से, तब से हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से जुड़े हैं। और आकाशवाणी रामपुर से जोड़ने में हमें अधिकतर मदद मिली सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी, जो कि उत्तर प्रदेश के ही एक वरिष्ठ श्रोता है। उन्होंने हमें यह सलाह दी थी कि भाई आकाशवाणी रामपुर से आप जुड़ सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी केंद्र उपलब्ध है। तो हमने भी आकाशवाणी का जो ऐप था वो डाउनलोड करके आकाशवाणी सुनना प्रारंभ किया रामपुर का। तो यहाँ के सभी उद्घोषक साथी से हमें और इनके यहाँ के कार्यक्रमों से, उनकी प्रसारण शैली से हमें बहुत ही लगाव जुड़ा हमसे। यहाँ के जो अधिकतर कार्यक्रम हैं हम नियमित रूप से सुनते हैं, जो कि है मेरी माटी मेरा देश, दिल ढूंढता है, श्रोता मंच, शब्दावली मन भावन, बरगद की छाव में, लोकगीतों का कार्यक्रम है, धरती गाती है, कानून और हम, यह कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों से हम प्रतिदिन लाभान्वित होते हैं। और आकाशवाणी का यह उद्देश्य ही रहा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, श्रोताओं को लाभ पहुंचाना, श्रोताओं को शिक्षित करना, श्रोताओं को संस्कार प्रदान करना। यही जो आकाशवाणी का ये जो ब्रीद वाक्य है, ये वाक्य हम आकाशवाणी से प्रतिदिन पूरा करता हुआ देख रहे हैं। और इसी कारण हमें आकाशवाणी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि इस 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भविष्य में भी अपनी यही जो किरदार है हमेशा निभाता रहे, श्रोताओं को लाभ पहुंचाता रहे, शिक्षित और ज्ञान प्रदान करता रहे। और आकाशवाणी को हम अपने आने वाले सफर के लिए, आकाशवाणी के 90 वर्ष की परिपूर्ति के लिए सभी आकाशवाणी केंद्र को, भारत भर में जितने भी आकाशवाणी केंद्र है, उन सभी को और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। मैं ग्राम पजोनिया, जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए हैं, ये वाकई एक अमूल्य स्थिति है जो हमने रेडियो के माध्यम से 90 वर्ष बिताए। और उस दौरान हुआ यह है कि हर एक आकाशवाणियों में अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रसारित हुए। और उन कार्यक्रमों में की सबसे बड़ी विशेषता हम ये कहेंगे, या यूँ कहें कि हम सभी को अच्छी लगी, कि जब आकाशवाणी की शुरुआत होती है तो वो वंदे मातरम से हुई है। उसमें भी एक अच्छी बात ये रही मार्च के महीने से, कि जो पहले वंदे मातरम का समय था वो छोटा था, छोटी कड़ी कहते थे, लेकिन अब उस कड़ी को और बढ़ा दिया है आकाशवाणियों ने, और पूरे कड़ी अब बताने लगे हैं। और ये परिवर्तन बहुत अच्छा लगा हमें। इसमें श्रोताओं का ख्याल रखा गया है कि किस कार्यक्रम को कहाँ शिफ्ट किया जाए, और वो कार्यक्रम शिफ्ट हुआ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। हम ये कहें कि हमने तो आकाशवाणी से बहुत कुछ सीखा है। ये आज का दौर है, आकाशवाणी सभी मोबाइल में आ गए हैं, मोबाइल ऐप पे आ गए हैं, जबकि पहले तो संबंधित रेडियो के माध्यम से ही सुन पाते थे। और ज्ञान में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि कई कार्यक्रम ऐसे आए हैं, अब भी आते हैं,
जो ज्ञानार्जन करते हैं। और अब हम ये चाहते हैं कि ये आकाशवाणी सभी कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया जिस तरीके से अभी तक आप लोग देते रहे हैं, इसी तरीके से हमें आगे भी सुनने को मिलते रहें। और एक और अच्छा हुआ है, आकाशवाणी में एक कार्यक्रम आता है उमंग, जो एनसीईआरटी दिल्ली से संबंधित है। इस कार्यक्रम की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने देश विदेश की सारी जानकारियों को समेट के रख दिया है। और जो हम अपना पूरा देश नहीं घूमे, पूरा प्रदेश नहीं घूमे, और उमंग कार्यक्रम ने हमें देश क्या विदेश तक की जानकारी बताई है। आकाशवाणी ने जो कुछ दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है, और इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद तो इसके लिए भी है कि जो 90 वर्ष पूरे किए हैं आकाशवाणी ने और काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है, सभी आकाशवाणियों को धन्यवाद देता हूं। और इस 90 वर्ष की बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं। मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश सरी बोल रहा हूँ, और मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है नॉर्थ त्रिपुरा। और खास करके देखिए आकाशवाणी के बारे में क्या ही बताएं, क्योंकि देखिए आकाशवाणी हम सब के लिए जीवन में बहुत ही प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। और खास करके देखिए जो आकाशवाणी का जो मूल मंत्र है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस सब से ही हम सबकी प्रेरणा मिलता है। खास करके हमारे जीवन में बहुत इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे मिला है, खास करके क्योंकि देखिए 2007 में जब मैं आकाशवाणी से जुड़ा था और उन दिनों बिजली का बहुत दिक्कत पड़ता था, तो उसके बाद मेरे दोस्त की सलाह से मैंने रेडियो ट्रांजेक्शन खरीदा था। उसके बाद से ही मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनता रहता हूँ। उस समय न्यूज़ ऑन एयर ऐप नहीं था हम सबके जीवन में, तो हम सब ने जो लोकल कार्यक्रम आते थे, हमारे त्रिपुरा के 4 केंद्र हैं, वही सुनता था। उसके बाद जब से न्यूज़ ऑन एयर ऐप से के बारे में जब पता चली, उसके बाद हमने पूरी देश के कोने कोने से जुड़ गए। खास करके देखिए रामपुर भी जुड़े, उसके बाद लखनऊ जुड़े और वाराणसी जुड़े, मतलब कि देश के कोने कोने में सभी केंद्र हम सुनते रहते हैं। देखिए शिक्षा, मनोरंजन, ज्ञानवर्धक और किसान के बारे में ही जो वहाँ पर सिखाए जाते हैं, तो इन सब के प्रयोग में भी हम लाए हैं अपने जीवन में, जो वहाँ से सिखाए जाते हैं। तो इन सब के लिए हम आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारे आकाशवाणी हम सबको दिया है। और बोलने का तरीका ये सब भी आकाशवाणी से मिलता है। और खास करके देखिए आकाशवाणी के माध्यम से मेरा एक बहुत ही खास यादें है जुड़ा हुआ है, क्योंकि आकाशवाणी बिलोनिया जो हमारे त्रिपुरा में है, वहाँ पर एक क्विज कॉन्टेस्ट होता है। वहाँ पर मैं हिस्सा लेता हूँ, हर साल वहाँ पर होता है। और इसमें मैं विजेता बना था 2 बार, और दोनों बार ही वहाँ पर जो पुरस्कृत किया गया था, वहाँ पर 2 रेडियो मिले हैं और इसके साथ 2 सर्टिफिकेट भी मिला है। तो यही हमारे वहाँ पर जाने का भी मौका मिला था आकाशवाणी में। इन सब के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आकाशवाणी जाने के बाद वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ पर कैसे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, कितना मेहनत लगता है। तो आप सबकी मेहनत को हम सराहनीय करते हैं, और हमारे ऐसे ही आकाशवाणी आगे बढ़ते रहे और हम सबके लिए जीवन में एक नई नई कार्यक्रम लेके आते रहे। मैं आर्यन कुमार सिंह, श्री बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से, और आकाशवाणी के 90 वर्ष होने में मैं सुबह सुबह जब रेडियो खोलता हूँ तो मुझे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की धुन सुनकर बड़ा आनंदित होता है। और ये हमारे को गर्व होता है कि हम वाराणसी से हैं, और यहाँ के सारे प्रोग्राम जो आकाशवाणी ने अब तक हमें दिया है वो सुनकर इतने अच्छे आनंदित होते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, समझ लीजिए सर। इसलिए आकाशवाणी को हमारी वजह से बहुत भरी भरी शुभकामनाएं, और 90 वर्ष पूरे करने पर। मैं डॉक्टर अख्तर बोल रहा हूँ पंडित नगला से। तो मैं आपका प्रोग्राम जो जब तक कम से कम 10-12 साल का था तब से मैं सुनता हूँ, और शुभकामनाएं मैं कहता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं आपके सभी श्रोताओं को, और आपको भी आकाशवाणी परिवार को सब शुभकामनाएं। सुरों की वो पहली गूंज, यादों की वो मीठी सी धुन, कुछ और अनकही अनसुनी दास्तानें जो रहे हैं इस ताने बाने को बुन। आकाशवाणी हवा में एक गूंज आई, जैसे रूह ने बात सुनाई। ये तुम्हारी आवाज है या दिल का कोई साज है, बिना देखे बिना जाने क्या खूब रिश्ता है ये माने। नमस्कार, मैं आशुतोष देवनाथ त्रिपुरा कैलाशहर से बोल रहा हूँ। आकाशवाणी का 90 साल, हिंदुस्तान का सारे श्रोताओं को, आकाशवाणी का सारे स्टाफ को ढेर सारे बधाई, शुभकामनाएं। आकाशवाणी का इतना पहचान की कारण आकाशवाणी का सर्वमान्य स्टाफ की मेहनत
और बढ़िया प्रेजेंटेशन। मैं रेडियो में 1986-87 से जुड़ा हुआ हूँ। 1987 में वर्ल्ड कप क्रिकेट कमेंट्री से मेरा रेडियो का शुरुआत अभी भी जारी है। उसी जमाने का बेस्ट कमेंटेटर सुशील दोषी जी का आवाज आज भी कान में गूंज रहा है। क्रिकेट का और गाना सुनने का काफी शौक रखता हूँ मैं। रेडियो में लाइव फोनिंग प्रोग्राम में पहले हमारा लोकल स्टेशन में मैंने पहली बार हिस्सा लिया। हमारा लोकल स्टेशन का नाम है आकाशवाणी कैलाश शहर। बाद में न्यूज AIR चालू होने का बाद बाहर का स्टेशन में फोन लगाना शुरू। हिंदुस्तान का कुछ स्टेशन का नाम लेना चाहता हूँ जहाँ मैं जुड़ता हूँ। गैंगटॉक, लखनऊ, अयोध्या, रामपुर, ईटानगर, सिलचर, कोटा, बॉम्बे विविध भारती, अगरतला, झालवाड़, कटवा, शिलोंग, विजयपुरम, दरभंगा, भोपाल। रेडियो का माध्यम से हिंदुस्तान का हर एक कोने कोने में श्रोताओं का साथ रिश्ता बन गया है। कुछ श्रोताओं का नाम लेना चाहता हूँ जिनको पूरा हिंदुस्तान पहचानता है। मध्य प्रदेश से राम बाबू जी, मांगीलाल जी, केसरी सिंह राजपूत, गजराज लोधी जी, भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति। उत्तर प्रदेश से शारदा प्रसाद जी, विजय पांडे जी, महाराष्ट्र से गंगाधर जी, त्रिपुरा से अविनाश टेली जी और भी है। और मैं आशा करता हूँ आकाशवाणी और भी आगे बढ़े, हम लोगों के लिए, श्रोता के लिए सेवा करे। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ पूरा स्टाफ कुशल मंगल रखे ईश्वर में। नमस्कार जी, मैं करुला मुरादाबाद से अय्यूब खान बोल रहा हूँ और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी रामपुर और सारे ही केंद्रों को बधाई और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आकाशवाणी एक ऐसा साधन है जिसको वर्षों से हम सुनते चले आ रहे हैं। घर घर में रेडियो बजता है, घर घर में प्रोग्राम सुनने को मिलते हैं और आकाशवाणी से एक बढ़कर प्रोग्राम हम तक पहुँचता है। और आकाशवाणी के अनाउंसर, अधिकारी या जो भी कार्यकर्ता है बड़ी मेहनत से प्रोग्राम बनाते हैं। हम श्रोताओं तक उस प्रोग्राम को पहुंचाते हैं। हम आकाशवाणी के बहुत बहुत आभारी हैं और खासतौर से आकाशवाणी रामपुर के तो हम दीवाने हैं। यहाँ के अनाउंसर अजीम सक्सेना, सुरेंद्र राजेश्वरी और चंद्रमोहन सक्सेना जो आज हमारे बीच नहीं है, और विनोद आनंद दयाल, अंजलि वाजपेयी, ये पुराने अनाउंसर ऐसे रहे जो आकाशवाणी रामपुर की शान रहे हमेशा। मेरी तरफ से आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर सभी आकाशवाणी केंद्रों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतना लंबा सफर आकाशवाणी ने तय किया और अपनी खूबसूरत प्रस्तुति से लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया कि इतना समय होते हुए भी आज भी आकाशवाणी लोकप्रिय बना हुआ है। और बताना चाहता हूँ कि आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो अपने क्षेत्रीय भाषाओं में अपने श्रोताओं को कार्यक्रम देती है, तो इससे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो मेरा सफर आकाशवाणी से बहुत बचपन से है और जब मेरे यहाँ आकाशवाणी वाराणसी केवल 2 घंटे चलता था तब मैं से सुन रहा हूँ और आज इतने दिन सुनते हुए हो गए, तमाम बदलाव हुए और तमाम केंद्रों को मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा बदलाव हुआ कि मैं जब पहले दूर के स्टेशनों को सुनता था तो इतना दिक्कत होता था सुनने में, बड़े बड़े एंटीना लगाने पड़ते थे दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर, तब जाकर उसका नेटवर्क पकड़ता था। और अब तो इतना बढ़िया हो गया कि आप किसी भी केंद्र को बहुत आसानी से अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये तो मेरे लिए बहुत खुशखबरी हुई कि मैं जिस केंद्र को नहीं जानता था उस केंद्र से भी जुड़ गया हूँ और ये मेरा सौभाग्य है। और आकाशवाणी प्रसार भारती ने इतना अच्छा व्यवस्था किया श्रोताओं के लिए कि आज वो अपने मनचाहे केंद्र को एकदम क्लियर आवाज में सुन पाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं आकाशवाणी केंद्र से उस समय से जुड़ा हूँ जब केवल 2 घंटे प्रोग्राम चलता था और वो 2 घंटे प्रोग्राम के लिए भी सभी श्रोताओं को लाइसेंस लेना पड़ता था भारत सरकार का, तब वो सुन पाते थे। और उस समय मैं लाइसेंस जमा करता था, शायद 10 रुपये या 15 रुपये लगता था और मैं जमा करता था वर्ष भर के लिए। और विदाउट लाइसेंस कोई सुनता था तो उसको पकड़ लिया जाता था। तो ये दौर था उस जमाने में कि रेडियो सुनने के लिए भी पैसा देना पड़ता था। और आज तो सरकार ने इतनी सुविधाएं दी कि कहीं किसी को केंद्र को सुनिए कोई समस्या नहीं है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम अब तो आता है। पहले तो बहुत कम 2 ही घंटे प्रोग्राम आता था
24 घंटे में 2 घंटे केवल प्रोग्राम आता था। क्षेत्रीय भाषा में मैं सुनता हूँ। क्षेत्रीय भाषा में मुझे मेरी भोजपुरी है, तो मेरे यहाँ आकाशवाणी वाराणसी क्षेत्रीय भाषा में प्रोग्राम देती थी और बहुत अच्छा लगता था। और तो सभी केंद्रों को सुनता हूँ, अच्छा लगता है। अब तमाम केंद्र हैं और बड़ी विशेषता है कि जितने भी केंद्र सुनता हूँ सबकी अपनी क्षेत्रीय भाषा है। जैसे मैं आकाशवाणी छतरपुर से जुड़ा हुआ हूँ तो वहाँ बुंदेली भाषा सुनता हूँ। अभी इंदौर से जुड़ा हूँ तो वहाँ मालवी भाषा सुनने को मिलती है। आकाशवाणी जबलपुर से सुनता हूँ, वहाँ से भी बुंदेली सुनने को मिलती है। तो ये मुझे ज्ञान में वृद्धि होती है कि मैं सभी भाषाओं को सुनता हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मैं आखिर में बोलना चाहता हूँ कि आकाशवाणी की ऐसे ही यात्रा जो है चलती रहे आगे अनवरत, और हम लोगों को, हम श्रोताओं को अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिलते रहें और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं चंदूलाल सिंगरौल छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से एक नियमित रेडियो श्रोता हूँ। आकाशवाणी की 90 वर्षों की यात्रा भारतीय प्रसारण इतिहास की एक महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण कहानी है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई और तब से यह देश के जन जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है। आकाशवाणी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में जागरूकता फैलाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ इसने समाचार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, संगीत, नाटक और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाई है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी देकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में आकाशवाणी का योगदान सराहनीय रहा है। आकाशवाणी ने भारतीय भाषाओं, लोक संस्कृति और शास्त्रीय संगीत को संरक्षित प्रचारित करने में भी अहम भूमिका निभाई है। डिजिटल युग में भी मोबाइल ऐप और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए यह नई पीढ़ी से जुड़ रहा है। आज 90 वर्षों की यात्रा पूरी करने के बाद भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, विविधता और जन सेवा की भावना के कारण देशवासियों के बीच एक भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। मैं आकाशवाणी के सभी अनाउंसर साथियों एवं तमाम रेडियो लिसनर्स एवं मेरे पूरे देशवासियों को मैं आकाशवाणी की इस उपलब्धि के लिए दिल से बधाई देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र कन्हैया है। मैं बांसुरी नगरी चौक बाजार पीलीभीत से ताल्लुक़ रखता हूं। तो आकाशवाणी को पूरे 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई, और यहाँ के सभी कर्मचारी, अधिकारी और जितने भी उद्घोषक हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अगर देखा जाए तो मैं बचपन से ही आकाशवाणी से जुड़ा हूँ। रामपुर मेरा ननिहाल है। मुझे नानी से, अपनी माँ से, पापा से, सभी से रेडियो जो है वो एक विरासत में मिला है। मैं बचपन से रेडियो सुनता आ रहा हूँ। आकाशवाणी रामपुर के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो मुझे बहुत लुभाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम है जो पसंद हैं, जैसे दिल ढूंढता है, गीत आपके नाम, हेलो फरमाइश, हेलो रामपुर, और सबसे पसंदीदा मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम है वो विभिन्न पहलुओं को छूता है। इससे बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो लाभान्वितों को बताती हैं कि उनको क्या लाभ होंगे। मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूं कि कार्यक्रम आते रहेंगे, अच्छे अच्छे कार्यक्रम और प्रस्तुत होते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। यूं तो रोज की रही हैं मुलाकातें, अक्सर खुलते रहे हैं यादों के दरीचे, खुशबू से महकते जज्बात, मजबूत धागे से बंधा एक रिश्ता आकाशवाणी और श्रोताओं का। आकाशवाणी के संग जुड़ा हर दिल का एक रिश्ता है। आवाजों के इस दरिया में सपनों का सुंदर किस्सा है। मैं देवशंकर तामुरिया बोल रहा हूँ, डोंडी लोहारा बालोद जिला दुर्ग से। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और ऐसे ही सफलता प्राप्त करते रहे आकाशवाणी। आकाशवाणी ने बहुत लंबी यात्रा की है और ये शतक बनाए, खुशी होगी हमको कि ये 100 साल भी इसी तरह मनाए। सभी आकाशवाणी सुनता हूँ। पहले तो सेल वाले रेडियो से सुनता था, अब मोबाइल में ऐप में आ गया है तो अब देश के सारे केंद्रों को सुनने का मजा अलग हो गया। पहले कांटे मिलाओ ये करना रहता था तो उसमें बड़ा कांटे सड़क जाते थे, तो अब जो सुनने का मजा आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है।
रामपुर तो मैं सुनता हूँ, फेसबुक वाले में भी भेजता हूँ मैं, और गीत आपके नाम सुनता हूँ। 9:25 को प्रेरक प्रसंग आता है, वो भी सुनता हूँ मैं। रेडियो सुनने पे वो मजा आता है जब कोई दूर दराज का बोले कि हाँ आपका नाम आया था वहाँ पर, तो बड़ा खुशी होता है उस समय ऐसा सुन के, समझ के। मतलब होश संभाला हूं तब से घर में रेडियो था, मैं सुन रहा था मैं, है ना। तो अब धीरे, उस समय तो मनोरंजन का कुछ ज्यादा साधन था नहीं, तो गीत आता था तो उसी में ध्यान चला जाता था। तो ऐसे सुनते सुनते शौक लग गया, देखे कि और लोग का नाम आता है इसमें, तो हमने भी शुरू किया पत्र भेजने का। तो इस तरह से एक केंद्र से शुरू होते होते देश के सारे केंद्रों में पत्र भेजना चालू कर दिया मैं। और रामपुर में भी अपना पत्र शामिल होता है और फरमाइश पूरी होती है। और व्हाट्सएप, अब तो व्हाट्सएप ईमेल भी लेते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, शुभकामना है कि आकाशवाणी बहुत फले फूले। अब तो डिजिटल माध्यम आ गया है, लेकिन आकाशवाणी अभी भी श्रोताओं के दिल में अभी भी बसा हुआ है। मैं हाजी गफ्फार खान आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी आकाशवाणी रामपुर से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। वो यादें जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आकाशवाणी रामपुर को मोहम्मद अली मौज साहब, रजनी जी, मनदीप जी, चंद्रमोहन सक्सेना जी, राजेश्वरी जी, असीम सक्सेना जी, सुधांशु नंदन जी और बहुत से नाम ऐसे हैं जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं। आकाशवाणी रामपुर ने हम श्रोताओं को बहुत प्यार दिया है और वो प्यार हम कभी नहीं भुला सकते। हम आकाशवाणी रामपुर के बहुत शुक्रगुजार हैं और एहसानमंद हैं। और कुछ यादें बहुत सी ऐसी हैं जो हमेशा याद रहेंगी। मैं बहुत छोटा सा था, मेरे भाई शन्ने मियां जो झलकियों में काम करा करते थे आकाशवाणी रामपुर की, जो आज भी महफूज हैं आकाशवाणी रामपुर में, उन्होंने मुझे एक रेडियो ला कर दिया था कि ले इससे आप प्रोग्राम सुना करो। उस वक्त आकाशवाणी रामपुर से बहुत कम प्रोग्राम आते थे, जैसे आपकी पसंद एक आध बार आ गया। और मुझे सबसे अच्छा प्रोग्राम जो है आकाशवाणी रामपुर का दिल ढूंढता है लगता है, और उसमें बराबर में चिट्ठियां भी लिखता हूँ। 90 वर्ष के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि आकाशवाणी 100 वर्ष मनाए और हम यूं ही जश्न मनाएं। मैं जॉन डिकैस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से। आकाशवाणी के 90 वर्ष की उपलक्षता में मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक ज्ञान देता है और हमारे को हर किस्म की जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टरी जानकारी हुई या फसल गांव वालों की जानकारी हुई, इससे हमें बहुत लाभ होता है। जब भी हम रेडियो पे रात को कोई ऐसा, जब हम परेशान से होते हैं और कोई गीत सुनते हैं, मधुर सा गीत, तब हमारे मन को बहुत तसल्ली होती है। बहुत ही अच्छा लगता है कि आदमी को हारना नहीं चाहिए, जैसे कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ऐसे जैसे गाने सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। रेडियो जो है हर इंसान को आगे बढ़ने के बहुत अच्छे प्रोत्साहन करता है। युवाणी जैसे कार्यक्रम आता है, आदमी की जनरल नॉलेज बढ़ती है। 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं सभी अपने रेडियो साथियों को धन्यवाद देता हूँ। सर, मैं निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज से कल्लू भाई मिस्त्री आपका नियमित श्रोता हूं। आकाशवाणी रामपुर से बहुत तो मुझे लगाव है और मैं आकाशवाणी रामपुर से बहुत प्रोग्राम सुनता हूं और मैं 90 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों को, जितने भी आकाशवाणी रामपुर केंद्र के सब लोगों में, उनको बधाई देना चाहूंगा। और आकाशवाणी रामपुर से जितने भी प्रसारण होते हैं वो सबसे बेहतरीन और नंबर 1 में होते हैं सर। और पहली बात, आकाशवाणी रामपुर से जो प्यार मिलता है वो किसी केंद्र से नहीं मिलता है। हर श्रोता के लिए यहाँ बहुत प्यार मिलता है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, सबसे बेहतरीन प्रोग्राम रामपुर का है तो नंबर 1 है दिल ढूंढता है, और एक प्रोग्राम आता है आपका पत्र मिला कार्यक्रम। और आकाशवाणी से जो ज्ञान है और बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम चलते हैं सर, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। आकाशवाणी की यात्रा ऐसी चलती रहे और अच्छे अच्छे कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित हो रहे हैं, श्रोताओं को मनमोहक करते हैं। और आकाशवाणी रामपुर से तो प्रोग्राम बहुत बेहतरीन। सर, मैं तेलंगाना स्टेट भुवनगिरी जिला चौटुपल से बोल रहा हूँ। मैं रोज सुनता हूँ रामपुर स्टेशन, उत्तर प्रदेश का रेडियो स्टेशन सुनता हूँ। बहुत अच्छा गाना सुनाते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं साड़ी भी बनाता हूँ। साड़ी बना के रेडियो में शाम के रख के मैं गाना सुनता हूँ। भैया किशोर कुमार मेरा का बेस्ट फेवरेट गाना है, और कुमार शान का गाना सुनता हूँ, लता मंगेशकर का, उदित नारायण। मैं अच्छा गाना सुनाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ भैया, धन्यवाद भैया। नमस्कार, मैं मकसूद हुसैन, जिला मुरादाबाद, ग्राम दीदपुर से बोल रहा हूँ। मैंने आकाशवाणी से बहुत कुछ सीखा है। आकाशवाणी बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक केंद्र होता है। और आकाशवाणी रामपुर जो है
ये तो हमारी जान है। यहाँ के प्रेजेंट, यहाँ के उद्घोषक बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यार मोहब्बत के लोग हैं। और हमारी आकाशवाणी जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देती है, जैसे कि युवावाणी है, श्रोता मंच आता है और युवाओं का प्रोग्राम आता है, महिलाओं का दिन में प्रोग्राम आता है और तमाम मनोरंजन से भरपूर प्रोग्राम आते हैं। बहुत कुछ मिलता है यहाँ से सीखने के लिए और बहुत ही कुछ यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। खेतीबाड़ी के कार्यक्रम सुनते हैं हम, दवाई लगाएं, कौन से बीज हम इस्तेमाल करें, कौन से बीज हम अपने खेतों में बोएं, समय समय पर उसकी जानकारी भी मिलती है। बहुत ही अच्छा केंद्र है। इसके प्रोग्राम हम बहुत काफी जमाने से, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो 45-46 साल सुनते हुए हो गए। जो सलील जैन जी थे, चंद्रमोहन सक्सेना जी थे, आज जो बदलाव हुआ है, आज बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। जो हम चाहते हैं उसी के आधार पर हमारे जो प्रोग्राम आकाशवाणी रामपुर के हैं, हमारी बात, श्रोताओं की बात मानी जाती है और हमारे प्रोग्राम मनचाहे पेश करते हैं। समय समय पर बदलाव होता रहता है। मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आकाशवाणी रामपुर हमारा हमेशा कायम रहे। मैं शहबाजपुर कलां कस्बा पाकबड़ा से मज़ाहिर हुसैन अंसारी बोल रहा हूं। 90 साल के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं आकाशवाणी से 1985 से जुड़ा हुआ हूं। आकाशवाणी का ने बहुत कुछ हमें को दिया और आकाशवाणी से हमें बहुत ही मालूमात में हमारी इजाफा हुआ। बहुत सारे रेडियो स्टेशनों से जुड़े हुए रहे। यह आकाशवाणी का ही एक माध्यम ऐसा था, इसने हमें अपनी तरफ खींच लिया और इसी तरह जुड़े रहेंगे, यही हमारी तमन्ना है। आकाशवाणी, कहानी आवाजों की दुनिया की, जहां एहसास जिए जाते हैं, जज्बात पिरोए जाते हैं, भावनाएं संभाली जाती हैं।